Good morning to all of you. In the last lecture, we discussed up to 7 examples. 8 is in homework. Now, today we are discussing example 9. Be careful about this example. Calculate the amount of purchase consideration payable by ए लिमिटेड. किसको पे करना है? ए लिमिटेड. तो जो पे करता है वो कौन सी कंपनी होगी? परचेजिंग कंपनी. टू बी लिमिटेड. तो बी लिमिटेड कौन है? सेलिंग कंपनी. Payable by A Limited to B Limited. The balance sheet of B Limited. सेलिंग कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है. As on 31st March 2015 was as follow. अब देखो बैलेंस शीट में क्या दिया है. ये शेयर कैपिटल है, कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, P&L अकाउंट है. तो ये रिजर्व एंड सरप्लस का पॉइंट्स है. 7.5% डिबेंचर है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, और ये जो है करंट लायबिलिटीज है. नेक्स्ट साइड जो दिया हुआ है वो एसेट साइड है. एसेट साइड गुडविल, लैंड, मशीनरी, ये जो है वो सब नॉन करंट एसेट्स है. और स्टॉक, डेटर्स, कैसेट बैंक एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो सब करंट एसेट्स है. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एक फिक्टिशियस एसेट्स है जिसका कोई वैल्यूएशन नहीं होता है. तो ये हमारी बैलेंस शीट है बी लिमिटेड की, सेलिंग कंपनी की. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो क्या इंफॉर्मेशन दिया है. ए लिमिटेड. ए लिमिटेड कौन है? परचेजिंग कंपनी. फिर से मैं आपको बता दूं. परचेजिंग कंपनी डिसाइडेड टू टेक ओवर बी लिमिटेड बाय इश्यूइंग. अब ए लिमिटेड क्या इश्यू करती है? 6 इक्विटी शेयर. देखो यहाँ 6 इक्विटी शेयर of ₹10 each fully paid up and ₹6.50 in cash for every 5 equity share. Means every 5 equity share 6 इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं. जितना इश्यू करना है वो राइट साइड पे, जिसके सामने इश्यू करना है वो लेफ्ट साइड पे. हमको कितने शेयर इश्यू करने हैं? 5. सॉरी, जिसके सामने इश्यू करने हैं वो राइट साइड. 6 इक्विटी शेयर 5 इक्विटी. फॉर एवरी 5 शेयर के सामने हमको कितने इश्यू करना है? 6 इक्विटी शेयर. इक्विटी शेयर वाला फॉर्मूला. और एवरी 5 शेयर के सामने हमको कितना पेमेंट करना है? ₹6.50 कैश पेमेंट करना है. वो कैश वाला फॉर्मूला. ये इंफॉर्मेशन आपको दिया है. अब ये इक्विटी शेयर के सामने दे रहे हैं तो दिस पेमेंट इज अगेंस्ट इक्विटी शेयर. अब ये प्रेफरेंस शेयर के सामने पेमेंट का इंफॉर्मेशन दिया है. देखो द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड आर टू बी पेड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%. प्रीमियम ऑफ 15%. इसका मतलब क्या हुआ? प्लस 15% पेमेंट करना है. और वो भी कैसे? बाय इश्यू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर इन ए लिमिटेड ऑफ ₹10 each fully paid up. Of ₹10 each fully paid up. तो हमको जो प्रेफरेंस शेयर है उसका प्लस 15% पेमेंट करना है, और वो भी ₹10 के शेयर के सामने. अच्छा, डिबेंचर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड विल बी इश्यूड. ये डिबेंचर होल्डर की बात है. डिबेंचर होल्डर विल बी इश्यूड 10% डिबेंचर इन ए लिमिटेड फॉर एन इक्वल वैल्यू. तो ये जो पेमेंट है वो डिबेंचर होल्डर को है. डेट मीन्स अगेंस्ट लायबिलिटीज है. तो अगेंस्ट लायबिलिटीज होगी तो उसका परचेज कंसिडरेशन में कोई वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 परचेज कंसिडरेशन इंक्लूड ओनली पेमेंट टू शेयर होल्डर. Only purchase consideration includes only पेमेंट टू शेयर होल्डर. तो ये नहीं आएगा. और लास्ट वाला पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000
आर टू बी बॉर्न बाय ए लिमिटेड। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसका है? तो सेलिंग कंपनी का है। कौन बॉर्न करता है? तो परचेजिंग कंपनी बॉर्न करती है। तो ये हमने एंट्री जब हमने समझाया था, तो उस एंट्री में मैंने आपको सेलिंग कंपनी के एंट्री में समझाया था, जब पेमेंट करेंगे तो पहला पेमेंट परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का होगा। लेकिन उसमें मैंने आपको समझाया था, अगर वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सेलिंग कंपनी बॉन्ड करती है तो ही एंट्री आएगी, लेकिन टोटली परचेजिंग कंपनी बॉन्ड करती है तो सेलिंग कंपनी के बुक्स में एंट्री नहीं आएगी, परचेजिंग कंपनी के बुक्स में एंट्री आएगी। ये हमने आपको समझाया था। तो अब आपको यहाँ बोल दिया है कि 5 इक्विटी शेयर के सामने 6 इक्विटी शेयर देना है, 5 इक्विटी शेयर के सामने 6.50 रुपीज कैश देना है, और प्रेफरेंस शेयर को 15% ज़्यादा देना है, 10% 10 रुपीज़ के शेयर के सामने। 10% प्रेफरेंस शेयर था 8% प्रेफरेंस शेयर, लेकिन अब इश्यू कर रहे हैं हम 10% प्रेफरेंस शेयर, और वो भी 15% ज़्यादा। तो इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। तो यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं होता है कि बाकी का अमाउंट कितना। तो ये कौन सी मेथड आएगी? तो नेट पेमेंट मेथड। कौन सी आएगी? नेट पेमेंट मेथड। मैंने आपको बताया था, अगर आपको क्वेश्चन होता है तो ही नेट एसेट मेथड आएगी, लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन नहीं होता है तो आपका एंट्री कौन सा आएगा? नेट असेट मेथड। क्वेश्चन होता है तो नेट एसेट मेथड आएगी, नहीं आएगी तो नहीं। क्वेश्चन होता है तो नेट पेमेंट मेथड आएगी। तो अब उसका कैलकुलेशन नेट पेमेंट मेथड है, तो कैसे करेंगे? तो क्लेमेंट कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर है। तो क्लेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर। तो पहले क्या इश्यू कर रहे हैं? इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं, और फिर क्या इश्यू कर रहे हैं? कैश इश्यू कर रहे हैं। तो 5 इक्विटी शेयर के सामने कितने इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं? 6 इक्विटी शेयर इश्यू। तो परचेजिंग कंपनी के इक्विटी शेयर कितने हैं? तो यहाँ देख लो। तो 10 रुपये के 10 रुपीज़ का है, तो 1,50,000 डिवाइडेड 10, तो कितना हुआ? 15,000। और यहाँ भी 10 रुपीज़ का है, तो 60,000 डिवाइडेड 10, तो कितना हुआ? 6,000। तो 15,000 आएगा। फाइव इक्विटी शेयर के सामने 6, तो 15,000 के सामने कितना? 15,000 इंटू 6 अपॉन 5। 5 3 15, 6 3 18, तो 18,000 शेयर। अच्छा, कितने रुपीस का है? तो यहाँ आपको इंफॉर्मेशन में दिया ही है, 6 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच। मे बी ये एट पार भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बोला नहीं है। तो इंटू 10 रुपीज़, तो अमाउंट कितना आएगा? 1,80,000। अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। और क्या देते हैं हम? कैश देते हैं। अच्छा, कैश कितना देते हैं? तो 5 इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम 6.50 रुपीज़ कैश दे रहे हैं। तो 15,000 को कितना? 15,000 इंटू 6.50 डिवाइडेड 5। तो 5 3 15, 3,000 इंटू 6 18,000, 3,000 इंटू 50 1,500, 18,000 प्लस 1,500, तो 19,500। ये क्या दे रहे हैं हम? कैश दे रहे हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर को हम ये पेमेंट कर रहे हैं। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर
उसको क्या पेमेंट कर रहे हैं, तो 15% ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर 8% प्रेफरेंस शेयर कितना है देख लो। कितना है 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एट परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी अमाउंट है, 60,000। आप अपने पैम्पलेट में देख सकते हो, उसको 15% ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो 15% प्रीमियम पे कर रहे हैं, ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो कितना 9,000, तो 69,000। तो नंबर ऑफ शेयर 10% प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं, 69,000 ₹10 का है, 10 6900। अच्छा, अमाउंट कितनी आएगी, 69,000। कौन सा पेमेंट दे रहे हैं इसको, तो 8% प्रेफरेंस शेयर था, उसके सामने आप क्या दे रहे हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर। तो टोटल पेमेंट कितना हुआ, तो आप यहाँ टोटल कर सकते हो, 500, 998, 1 6 plus 1 7 plus 8 86, 2,68,500. This is called amount of purchase consideration. तो यहाँ आपका एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अगर आपको समरी ऑफ पेमेंट बताना है तो ऐसे बता सकते हैं, आप क्या दे रहे हैं उनको, तो इक्विटी शेयर दे रहे हैं, प्रेफरेंस इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं, प्रीमियम है ही नहीं। दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहे हैं, और तीसरा कैश दे रहे हैं। तो 1,80,000 इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं, 69,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहे हैं, और 19,500 कैश दे रहे हैं। तो टोटल 2,68,500। तो यहाँ आपका एग्जाम्पल खत्म होता है, एग्जाम्पल 9। अब एग्जाम्पल 10, ये भी उसी के जैसा एग्जाम्पल है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको अपने आप कैलकुलेट करना है। ए लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। कौन ले जाता है, ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड कौन सी कंपनी हुई, परचेजिंग कंपनी। कौन सा बिजनेस ले जाते हैं, बी लिमिटेड का, तो वो कौन सी कंपनी हुई, सेलिंग कंपनी। ऑन द 1st April 2015 the balance sheet of B Limited as on that date was as follow। यहाँ देखो आपको दिया है 5 लाख इक्विटी शेयर है कंपनी का। कितना इक्विटी शेयर है, 5 लाख ऑफ ₹10 ईच। तो अमाउंट कितनी है, 50 लाख रुपीज। फिर 10% 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है ऑफ ₹10 ईच, कितना है, 10 लाख रुपीज। ये आपका शेयर कैपिटल हुआ। फिर 10% डिवेंचर्स है एंड क्रेडिटर्स है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और ये आपका करंट लायबिलिटीज। इसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज भी बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। बिल्डिंग मशीनरी आपकी नॉन करंट एसेट, डेटर्स बैंक बिल्स रिसीवेबल कैश आपका करंट एसेट। अब यहाँ कैसे पेमेंट कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन दिया है। ए लिमिटेड शेल इश्यू। ए लिमिटेड कौन है, परचेजिंग कंपनी।
A Limited shall issue 3 equity shares of its own for every 4 equity shares of B Limited. मीन्स बी लिमिटेड के 4 इक्विटी शेयर के सामने 3 इक्विटी शेयर ए लिमिटेड इश्यू कर रहा है, तो यहाँ कौन सा आएगा? 4:3 रेशियो आएगा। ऑफ ₹10 each fully paid up at ₹20 each। 10 रुपये का है, 20 रुपीज, दैट मीन्स एट 10 रुपीज प्रीमियम। इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसे पे कर रहे हैं? प्रीमियम के साथ। Again, A Limited issued 2 preference shares of its own of 10 rupees each, fully paid up for every 1 preference share of B Limited at ₹35 each। अब समझो 10 रुपये का शेयर है, 35 रुपीज में इश्यू कर रहे हैं, इसका मतलब एट ₹25 प्रीमियम। इसका मतलब 25 रुपया क्या हुआ? प्रीमियम हुआ। Fixed asset shall be taken over at a 90% of its book value। बुक वैल्यू का 90% मीन्स 10% लेस। तो ये दोनों जो एसेट्स है वो 10% लेस से ले जाते हैं। करंट एसेट्स विल बी टेकन ओवर एट अ बुक वैल्यू। तो जो करंट एसेट्स है वो कैसे ले जाते हैं? बुक वैल्यू। डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर्स टू बी पेड। डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर्स टू बी सेटल्ड इन कैश। कैसे पे कर रहे हैं? कैसे पे कर रहे हैं? बाय पेइंग 95% ऑफ देयर बुक वैल्यू। तो इसको 5% लेस पेमेंट कर रहे हैं, तो -5%, -5%, दोनों को -5%। लेकिन ये इसकी मदद से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? नेट एसेट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ नेट एसेट मेथड है ही नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर दे रहे हैं 20 रुपीज़ में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं 35 रुपीज़ में। बस प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर। तो ये कौन सी मेथड हुई? पेमेंट का मोड दे दिया है। यहाँ आपको क्वेश्चन होता नहीं है कि बाकी का पेमेंट कैसे करेंगे, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी मेथड हुई? क्वेश्चन नहीं होता है तो वो नेट पेमेंट मेथड ही आएगी। क्वेश्चन होता है तो वो नेट एसेट मेथड आती है। ओके, तो वेरी इजीएस्ट एग्जांपल है। हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो पहला पेमेंट किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे। तो क्लेमेंट कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा, कैसे पेमेंट दे रहे हैं? तो ए लिमिटेड 3 इक्विटी शेयर इश्यू कर रही है। बी लिमिटेड के कितने शेयर के सामने? 4 शेयर के सामने। और शेयर कितने हैं? 5 लाख। तो 4 शेयर हेल्ड, 3 शेयर इश्यू। 4 शेयर हेल्ड, 3 शेयर इश्यू। तो 5 लाख का कितना? 5 लाख इंटू 3/4, 3,75,000 शेयर। कितने रुपीस में? 20 रुपीज़ ईच। तो कितना पेमेंट हुआ? 3,75,000। तो कितना पेमेंट हुआ? 75 लाख का पेमेंट हुआ। अब उसमें आप देख सकते हो शेयर कैपिटल है और प्रीमियम की अमाउंट है, क्योंकि 10 रुपये का शेयर 20 रुपीज़ में दे रहे हैं, तो कैपिटल है और प्रीमियम है। ओके, तो कैपिटल अमाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी है? तो 3,75,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 37,50,000। और प्रीमियम की अमाउंट कितनी है?
3,75,000 into 10 is equal to 37,50,000. ओके, तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट हुआ। अब कैश नहीं दे रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हो आगे के एग्जाम्पल में कैश था, लेकिन यहाँ कैश की बात नहीं की है। अब प्रेफरेंस शेयर को कितना पेमेंट दे रहे हैं, तो 2 प्रेफरेंस शेयर फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ वी लिमिटेड। तो एक के सामने बे, तो उसका रेशियो कौन सा आएगा, 1:2, 1:2। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो 2 प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं 1 शेयर के सामने, 1 शेयर हेल्ड, 2 शेयर इश्यूड। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने हैं देख सकते हो आप, 1 लाख है। तो 1 लाख का कितना, तो 1 लाख into 2/1 is equal to 2 लाख शेयर कितने रुपीस में दे रहे हैं, 35 रुपीस में दे रहे हैं। तो कितना पेमेंट हुआ, 70 लाख रुपीस हुआ। इसमें भी आपको समझना है, 10 रुपीस का शेयर है, 15 रुपीस में दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 25 रुपीस प्रीमियम अमाउंट है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना शेयर हुआ, 2 लाख शेयर, 10 रुपीस का, तो कितना हुआ 20 लाख रुपीस। और प्रीमियम की अमाउंट कितनी हुई, 2 लाख शेयर इंटू 25, 50 लाख रुपीस। तो 70 लाख एंड 75 लाख, तो टोटल पेमेंट कितना करना है आपको, परचेज कंसिडरेशन 1 लाख, 1,45 लाख, 1,45 लाख अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो यहाँ आप देख सकते हो आपका 10th एग्जाम्पल कंप्लीटेड। 11 आगे आ गया है, सेम एग्जाम्पल है, ये आपको होमवर्क में करना है। तो दिस इज इन होमवर्क। तो यहाँ आपका नेट पेमेंट वाला मेथड कंप्लीट हुआ। गुड डे, गुड बाय।